हाय। तो लगभग रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन करके रखा है। तो वही चलिए हम समझते हैं गोल्ड के चार्ट में चल क्या रहा है और रियल में यहाँ पे हमें गोल्ड को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकती है और हम चार्ट को कैसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही फिर से कोई मतलब चार्ट बन रहा है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं और उसके मूव को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लगभग गोल्ड जो है अब ट्रेड कर रहा है 3679। तो यहाँ पे जो है इस चार्ट को जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो मार्केट जो है गोल्ड जो काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम बताने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया। देन यहाँ पे मूव जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एक कह सकते हैं ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पे जो है एक हम इसको फेक आउट भी आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊपर जाने की कोशिश की पर यहाँ से वो ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवर्सल हमें मिला है और हमने इसको ही ट्रेड करने का प्लान किया था और यहाँ पे वो हमने ट्रेड को ले लिया है। ठीक है। तो पहले हम आपको चार्ट को दिखा देते हैं, फिर चार्ट को हर चीज़ यहाँ पे दिखा के समझा देते हैं, उसके बाद फिर जो है हम फिर दूसरी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको चार्ट को जो है ना एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रियलिटी में हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो लगभग ये जो है एक बहुत बड़ी सी पिक बार बनाने के बाद ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनी हैं। फिर उसको उसको फेक करके वो मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो जो है इसको हम देखेंगे और समझेंगे तो एक्चुअल में क्या ये इसमें मूव में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कहाँ तक हमें मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसमें अगर आपको मूव अगर देखने को मिला तो आप लोग यहाँ पे जो इसका 50% फर्स्ट जो है इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट जो है 50% मतलब टारगेट होता है क्योंकि जब ऐसे कोई मूव मार्केट मतलब फेक मूव देता है उसके बाद जो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं ना वो 50% मतलब इसका पहला मूव होता है। सेकेंड मूव जो है इसके यहाँ तक देखने को मिलता है बट पहला जो हमारा टारगेट होगा ये लगभग ये 3660 के के करीब होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ अगर हम इसको कंफर्मेशन की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखेंगे जो जैसे ही यहाँ पीवी वाली कैंडल जैसे यहाँ पे वो क्लोज हुई वैसे मैंने ट्रेड को डिसाइड किया था और बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये रहा वो चार्ट गोल्ड का। यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम यहाँ पे गोल्ड ने बिताया उसके बाद यहाँ पे वो ऊपर जाने की कोशिश की। फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली उसके बाद अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल में देखने को मिली है। बट ये हाफ टाइम तक ये जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे काफ़ी लोग हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा एक्सपेक्टेशन में कि जो लोग यहाँ पे इस चार्ट को यहाँ के मूव को मिस कर देते हैं वो लोग यहाँ पे वो बाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री भी बनाई होगी तो यहाँ पे जो है बट वो क्या हुआ है वो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे वो ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर वो मार्केट जो है यहाँ पे अगर गोल्ड यहाँ पे होल्ड करता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग दिखेगी फिर ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा। बट यहाँ पे अगर वो गोल्ड ने यहाँ पे होल्ड नहीं दिया या फिर होल्ड नहीं करेगा फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद गोल्ड थोड़ी बहुत में गिरावट आएगी, उसमें ज़्यादा गोल्ड में ज़्यादा गिरावट हमें आने की कोई हमें संभावना या फिर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट को जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में मार्केट में हम कहाँ पे कैसे ट्रैप होते हैं और हमारा पूरा माइंड कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी कैसे हमारी होती है और हम यहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। चलिए अगर हम मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड को आपने शॉर्ट किया है। ठीक है, तो उसका उसका टारगेट क्या हो सकता है, उसका मतलब टारगेट जो लगभग उसका 1:2 1:3 हो सकता है या फिर आप जो कुछ पॉइंट्स को लेके कैप्चर करके निकालना बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपने उसको स्टॉप लॉस डालोगे भाई इसके ऊपर डालोगे और टारगेट लगभग यहाँ तक का रखोगे ही। ठीक है, और ऐसी जगह पे हमें क्वांटिटी वगैरह जो है बहुत ही अपने मतलब अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग उठानी चाहिए। जैसे आपका कैपिटल हो उसके हिसाब से अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप जो है 0.02 लॉट्स 3 लॉट्स या फिर 20,000 का है तो तब भी जो है वही सेम चीज़। अगर 50,000 का कैपिटल है तो 0.5 लॉट्स तक आप जो है उसको उठा सकते हैं। बट यहाँ पे जो है मैंने इसको जो है 0.05 लॉट्स मैंने उठाया। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो है मेरी कैपिटल के आई थिंक जो है मेरी कैपिटल लगभग 30% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 40% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिया था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे स्टोरी में दिखाऊँ भी मैं थोड़े टाइम पहले मैंने इसमें पैसे ऐड किए थे। मैंने सिंपल सा मेरा एक रूल होता है अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो अगर मेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं तो मैं सिंपल से मैं एग्जिट करना ही बेहतर समझता हूँ। ठीक है, ये रहा आज का डेट और ये टाइम वगैरह इसमें शायद शो हो रहा है जो है मैंने इसमें 10,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किए थे। उसके बाद मैंने कोई यहाँ पे ऐड नहीं किया, फिर मैंने सिर्फ इसमें ट्रेड करना बंद कर दिया था। ठीक है,
यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, बट यहाँ पे मेरा एक सिंपल से रूल और होता है कि एक फंडा और है, अगर ये मैंने इसको प्रॉफिट को देखा है ना तो इसको मैं लॉस में जाना मतलब देना पर मैं पसंद नहीं करूँगी। मैं भले ही मैं इसको 100 रुपीज़ प्रॉफिट पे कट कर दूँ, बट मैं इसको लॉस में नहीं कट करूँगा। कोई एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखूँगा भाई बहुत ही नीचे आएगा। यहाँ पे अगर मूव ये नीचे के साइड नहीं दिया ना तो भाई तब एक वो होता है कि भाई यहाँ पे जो है हम ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी हम ट्रैप नहीं हुए, जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना तब तक हम जो है हमें यहाँ पे जो एक थोड़ा शॉर्ट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट हाँ, जब इसके ऊपर मतलब ऊपर जाके वो क्लोज करेगा तो हमें तब थोड़ा बहुत वो जो है थोड़ा डर लगेगा कि भाई यहाँ से वो नीचे के साइड मूव कर सकता है। बट यहाँ आपको एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपने जो भी आपने लॉट साइज़ लिया, ठीक है, चाहे 2 लॉट, चाहे 3 लॉट, चाहे 5 लॉट, अगर आप जो एक बार प्रॉफिट देख चुके हैं ना भाई तो उसको हमेशा कभी भी लॉस में कट मत करना। मेरी एक एक बात आपको याद रखनी है, आप ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं खाओगे, कभी नुकसान में नहीं जाओगे, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी है बार बार दिखेगी, आप बार बार ट्रेड करना पसंद करना, पर भाई एक ही ट्रेड में पैसे बनाने की पूरा एक्सपेक्टेशन मत रखना। वाकई जो है काफ़ी लोग ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, पूरा प्रॉफिट को वो कंटिन्यू जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना, जो भी ट्रेड आपने लिया है अगर वो ट्रेड जो है आपका वो प्रॉफिट दे दिया है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, आपकी कैपिटल का 40% 30%, तो भाई उसको लॉस में कभी ना जाने देना, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा टाइम मैंने देखा है वो कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खास करके वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत तेज़ी से आता है। तो चलिए उसको हम देखते हैं, जानते हैं कि इसमें जो है बाइंग प्राइस कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे उसको ट्रेड पे क्लिक करना है, और ट्रेड पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेट स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, यहाँ पे इन प्राइस है, इन INR है, ठीक है। मैं सिंपल से जो भाई जो ये मैं अमाउंट में डालना पसंद करता हूँ। यहाँ पे जो है लगभग मैं 500 रुपीज़ यहाँ पे मैं लेके एग्जिट होना मैं पसंद करूँगा, ना कि इस ट्रेड में रुकना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, लगभग 2500 यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे लगभग जो है मैंने मॉडिफाइड यहाँ पे देख रहे और ये पोजीशन मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। 0.05 प्लॉट यहाँ पे 500 लगभग 2500 चल रहा है। अगर ये जैसे ट्रेड मतलब 500 पे जाएगा वो मेरा ट्रेड वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सिंपल रूल होता है, मैं मार्केट में जो है मतलब सिर्फ लॉस डिसाइड करता हूँ, मैं प्रॉफिट को डिसाइड करना पसंद नहीं करता हूँ भाई। मतलब प्रॉफिट जो मतलब चार्ट मतलब जो हमें दिखाता है वो वहाँ तक मैं बिलीव करना पसंद करता हूँ भाई। लॉस लॉस मुझे कितना देना है कितना नहीं देना वो मैं पहले से डिसाइड करके आता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। गलतियों की वजह से ये चीज़ें हमें वो टाइम के साथ साथ वो समझ में आया करती हैं। तो चलिए हम इसको इसको प्रॉफिट को छोड़ते हैं, हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट को चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और यहाँ पे कैसे लोग सोचते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है, अगर वो ऐसा फेल होता है तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे वो लोग यहाँ पे बाइंग करना पसंद नहीं करेंगे अब, ठीक है। वो थोड़ा वेट करेंगे, अगर यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे तो यहाँ वो उसके मतलब यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा, ठीक है। वो उनका स्टॉप लॉस जब वो हिट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। जैसे वो रीटेस्ट करके यहाँ तक आएगा ना तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो इस डिस्काउंट जोन है बहुत ही कम लोग यहाँ पे बाइंग करना पसंद करते हैं। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा तो एक बार लोग दोबारा थोड़ा बहुत बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे जो लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट के रहेंगे वो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत अपने बुक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग लेवरेज बहुत ज़्यादा उठाते हैं, ठीक है। मेरा तो लगभग 1:20 मतलब 200 है, लोग यहाँ पे 1:400 500 600 यहाँ का मतलब यहाँ पे लेवरेज उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि भाई ये फेक आउट है और यहाँ पे रिवर्सल भी है, वो चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है। लेकिन हाँ, अगर जैसे ही उसके ऊपर निकलता है ना भाई तो यहाँ पे लोग जो है अपना वो ट्रेड को कट करना भी पसंद करते हैं, वो इस ट्रेड से निकलना भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सही समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखती रहती है, और अपॉर्चुनिटी पे वो ट्रेड करना पसंद करते हैं हर कोई जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं। तो आपको भी क्या करना है, वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना आपको उनकी तरह से मतलब उनकी ही तरह उनकी माइंडसेट में आपको ट्रेड करना ही आपके लिए सही होता है। कोई ट्रेड को होल्ड करके लेके बैठे रहना, एक ही ट्रेड से एक्सपेक्टेशन करना ही सही नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये लगभग 3679 का लो लगा के वो 3684 लगभग 5 रुपीज़ का मुझे लॉस करके मतलब वो करके वो ऊपर जा रहा है। पर वो चीज़ हमें नहीं देखना होता, हमें बस सिर्फ चार्ट को देखना है, उसके फोकस करना है, उसके बाद ट्रेड ट्रेड को समझना है। और हमेशा जो है अपने चार्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है, ठीक है। कोई ये नहीं लगा लो, वो कोई ये में लगा देते हैं, काफ़ी लोग जो है तो उसमें ये में लगाना पसंद करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं। पर जितना ही आप चार्ट को सिंपल तरीके से रीड करोगे समझोगे ना, उतना ही आपको आगे चल के हर चीज़ को ना समझने की
मतलब दिशा आपको दिखेगी, ठीक है। हर चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से समझो। आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से अगर आप बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग 10 में से अगर आप ट्रेड लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो 8 ट्रेड जो है लॉस में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। बट वो 8 ट्रेड आपको लॉस किए हैं तो वो चीज़ आपको नोट करना है, समझना है कि वो ट्रेड मेरा 8 जो है वो मुझे लॉस क्यों दे रहा है और ऐसा होने की क्या वजह है। और हर चीज़ को आपको अपनी गलतियों को नोट करना है, हम समझना है। उसके बाद जो है आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बिलीव आएगा। बट आपको जो है चार्ट को देखना है और चार्ट को समझना है और चार्ट पे काम करते रहना। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है चार्ट पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद ही जो है आप जाके इन सब चीज़ों को बिलीव कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और मार्केट में काम कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट में काम करने के लिए चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना और आना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप जो है उस पे भी काम करते रहिए और ट्रेडिंग में हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए और सीखते रहिए।